हाँ बेटा, अब जो अपन चालू कर रहे वो है एक्सरसाइज नंबर 6.3। बेटा 6.2 हो गया अपना, 6.3 चालू है। अब 6.3 के अंदर जो सबसे पहली चीज़ पढ़ना है अपने को वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दिया हुआ है बेटा, डायग्राम सिमिलर है या नहीं है ये शो करो और ये देखो। अब इसके लिए आप लोगों को होमवर्क में लिखना है कि तो बेटा मैंने आपको तीनों भी टेस्ट बताया, वो तीनों टेस्ट का यूज़ करना है और यूज़ करके तुम्हारे बताना है कि जो डायग्राम्स है वो सिमिलर है या नहीं है। एक्चुअल अपना जो चैप्टर चालू होता है बेटा या एक्सरसाइज चालू होता है वो सेकेंड क्वेश्चन से। बेटा सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या करा, फिगर दिया। इन द फॉलोइंग फिगर ओ डी सी इज सिमिलर टू ओ बी ए। मतलब उन्हें खुद क्या बोल रहा बेटा, ये ऊपर वाली ट्राइंगल और ये जो नीचे वाली ट्राइंगल है ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, जिसके अंदर एंगल सी बी ओ सी, ये वाला बी ओ सी एंगल कितना है 25 डिग्री का है। एंगल सी डी ओ ये कितना है 70 है। तो तीन एंगल फाइंड आउट करना है बेटा। पहला एंगल डी ओ सी, ये वाला एंगल बराबर, दूसरा है सी डी ओ डी सी ओ बेटा ये वाला एंगल, ये दो एंगल हो गए। और उसके बाद ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल। बेटा ये टाइप में तीन एंगल फाइंड आउट करने का है ना। बेटा ये तीन एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं थोड़ा पहले सी डी ओ की तरफ आता या डी ओ सी की तरफ आता। बेटा अपना जो डी ओ सी एंगल है वो ये टाइप के लाइन पे बन रहा, क्या देखो वाला बी ओ सी और डी, जिसमें से ये एंगल 125 डिग्री है। आराम से लीनियर पेयर एंगल बनते हैं और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता 180। मतलब मैं ऐसा लिख सकता कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी दैट विल बी इक्वल टू 180। ऑब्वियसली एंगल डी ओ सी एज इट इज प्लस एंगल सी ओ बी 125 इज इक्वल टू 180। तो एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125। सो एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू, मुझे बोलो बेटा 180 में से 125 माइनस करें तो तुम्हारे पास कितने बच रहे देखो आप 55 क्या। सो वी गेट 55 डिग्री भाई बराबर। बेटा ये टाइप में एंगल तुम्हारा पहला एंगल। अब पहला एंगल आ गया तुम्हारा 55 डिग्री का भाई बराबर। मुझे बोलो बेटा ऊपर साइड की ट्रायंगल बना सकते क्या अपन, डी सी ओ, ऑब्वियसली ये 70 ये 55, ये फाइंड आउट करने का। मुझे बोलो बेटा यहाँ पे ये तीनों एंगल का अगर अपन ने सम करें तो सम कितना होता 180। क्यों होता, क्यों तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना रहता 180 रहता। मतलब एंगल बेटा डी ओ सी प्लस, यहाँ से शुरू करा एंगल, ये एंगल का नाम लिखना है तो एंगल ओ डी सी प्लस एंगल बेटा लास्ट वाला एंगल देखे तो डी सी ओ इट इज इक्वल टू 180। वाई, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज कितना 180। बेटा ये तो रीजन लिखी है। चलो मुझे बोलो बेटा डी ओ सी 55 ओ डी सी 70 प्लस एंगल डी सी ओ फाइंड आउट कर सकते, इट विल बी इक्वल टू 180। बेटा 55 प्लस 70 0 प्लस 5 7 और 5 कितने 12 125 और प्लस एंगल डी सी ओ इट इज इक्वल टू 180 भाई बराबर है। तो अब मुझे बोलो बेटा प्लस का 125 उठा के उधर ले गया तो क्या होगा, माइनस का 125 होगा। तो वी कैन राइट एंगल डी सी ओ इट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 125। सो एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू कितना बेटा 55। चलो ये टाइप में आया तुम्हारा दूसरा एंगल। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दूसरा एंगल भी कितना आया बेटा 55 का है भाई बराबर। ये टाइप में दो एंगल तो निकल गए। अब तीसरा एंगल का मसला ये है कि तीसरा एंगल है इस तीसरी ट्राइंगल में, मतलब ये ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ है ही नहीं है भाई बराबर। लेकिन बेटा मैंने पढ़ाते हो तुमको क्या बोला था, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर रहे तो उनके जो एंगल्स हैं जिसको अपन करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं वो भी कैसे रहते, इक्वल रहते। बेटा उन्होंने क्वेश्चन में खुद दिया अपने को, क्या दिया है बेटा, वी हैव गिवन, क्या गिवन है अपने पास,
ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। अब ऑब्वियसली उन्हें खुद क्या बोल रहा बेटा, ये ओ डी सी ओ बी ए ये दोनों कैसे सिमिलर है, तो एंगल भी सेम ही होने वाले। एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंड एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू ओ बी ए है, सॉरी। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए आ गया, क्यों, तो लास्ट वाले के बराबर आने वाला है। अब एंगल सी का अगर अपन पूरा नाम देखें तो एंगल क्या आता बेटा, तो एंगल डी सी ओ आता पूरा नाम। इट विल बी इक्वल टू एंगल ए का अगर अपन ने पूरा नाम देखे तो एंगल ये चाहता क्या बेटा, ओ ए बी, और इट इज इक्वल टू क्या बेटा 55। वाई, बिकॉज इसके वास्ते क्या लिखने का बेटा, सी ए एस टी। अब ये सी ए एस टी का मतलब क्या होता बेटा, ये सी ए एस टी का मतलब होता करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बेटा ये टाइप में तुम्हारा सी ए एस टी लिखने का, और सी ए एस टी स्टैंड्स फॉर क्या बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये टाइप में सी ए एस टी का फुल फॉर्म आएगा। चलो ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन के अंदर समझो, मैंने ये दो एंगल को सेम क्यों लिया, ट्राइंगल सिमिलर थे, इसके वास्ते इन्हें जैसा दिख रहा है इन्हें भी वैसे दिखेगा, इसलिए ये दोनों कैसे हुए बेटा, सिमिलर हुए। ठीक है, अब बेटा उसके बाद और सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया बेटा उन्हें, द डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्राइपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल टू सी डी intersect each other at point O. Using similarity show that AO upon OC is equal to OB upon OD. बेटा ये अपन ने शो करे आले, और ये शो अपन ने बीपीटी से करे आले एक्सरसाइज नंबर ने पिछली एक्सरसाइज में 6.2 में। बेटा वही क्वेश्चन डबल आया, सिर्फ अपने को शो कैसे करने का है, सिमिलैरिटी से। बेटा इन्हें ने क्या बोला, एक ट्राइपेजियम है, चलो ठीक है ट्राइपेजियम बना देंगे अपन भाई बराबर। अब ट्राइपेजियम का नाम क्या ले बोल रहा है इन्हें, सो ए बी सी डी, ये तो बोल रहा है क्या बेटा, इसके दो डायगोनल है, ए सी पहला डायगोनल है और दूसरा डायगोनल कौन है, बी डी है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे, ओ पे, तो ये शो करना है क्या। अब ये शो करने के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा वो क्या है, इसको सॉल्व कैसा करने का। नाउ अब अगर अपने को इसको शो करना है तो ये शो करने के लिए सबसे पहले तो अपने को दो ट्राइंगल को सिमिलर बताना पड़ता। अब बेटा ट्राइंगल कौन से लेना, तो वो ट्राइंगल लेना जिसमें ये पूरे चारों नाम आ रहे, वो दो ट्राइंगल हो जिसमें ये चारों नाम आ रहे, ओ ए ओ बी ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रहा, ओ सी ओ डी नीचे वाले ट्राइंगल में आ रहा। वैसा ये दो ट्राइंगल भी ले सकते हैं और ये दो ट्राइंगल भी ले सकते हैं ये क्वेश्चन के लिए। तो मैं क्या कर रहा बेटा, पहले ट्राइंगल लिख रहा, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल। बेटा देखो सिमिलैरिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है तुम्हारा ट्राइंगल का नाम लिखने आना। अगर तुमको ट्राइंगल का नाम लिखने आ गया मतलब तुम आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन के अंदर अगर देखे अपन तो मैंने पहले ओ लिखा, भाई मैंने तुमको क्या बताया था, दो सिमिलर ट्राइंगल रहे तो एंगल्स इक्वल आते हैं। अब दूसरी ट्राइंगल में भी ओ आ रहा और सेम ही एंगल आ रहा है कि नहीं, ऊपर नीचे वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद कौन लिखे बेटा, ए। भैया ए एंगल के वैसा ये ट्राइंगल में कौन सा एंगल दिख रहा वो देखो बेटा, ये एंगल जेड पे बनने वाले एंगल है क्या, और जेड पे बनने वाले एंगल अल्टरनेट एंगल रहते, दोनों इक्वल रहते। मतलब अगर ऊपर ए लिए तो पहले ट्राइंगल में ए लिए तो यहाँ पे क्या लेना, सी। अब ओ ए बी लिए थे, दो नाम डिसाइड हो गए, ओ सी। ऑब्वियसली तीसरा नाम क्या आएगा, डी। अब ये आने के बाद मैं ऐसा लिख सकता है बेटा, एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल दूसरा कौन सा आएगा बेटा, डी ओ सी। वाई, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है भाई बराबर। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल में जब भी बताया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल रहने की वजह से बेटा अल्टरनेट एंगल बन रहे क्या, और अल्टरनेट एंगल हमेशा कैसे रहते, इक्वल रहते भाई बराबर। मतलब मैं ऐसा लिख सकता कि एंगल बी ए ओ
कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बेटा डी सी ओ, ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल ड्यू टू, कौन किसके पैरेलल है बेटा? ए बी पैरेलल टू सी डी। भाई बराबर, एंगल का ए, एंगल का ए, देयरफॉर बाय, अगेन कौन सा टेस्ट बनने वाला है बेटा यहाँ? एंगल टेस्ट, वी कैन राइट ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी। और मैंने आप लोगों को क्या बोला बेटा? एक बार अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स खुद ब खुद इक्वल रेशियो में आते। मतलब ओ ए अपॉन क्या लिखी है? ओ सी। यहाँ से पहले दो साइड्स लिखते हो पहले दो दो उठाना, और एंगल लिखते हो एक एक। बेटा यहाँ पे साइड्स लिख रहे, इसके आते पहले ओ ए लिए तो उधर का ओ बी लेंगे, उसके बाद दूसरे दो लिए ए बी लिए तो उधर के सी डी लेंगे, और पहला तीसरा लिए तो ओ बी लेंगे, और क्या लेंगे बेटा? ओ डी लेंगे। बीच वाले का कुछ काम नहीं है, इसको कैंसिल कर दो। सो वी गेट ओ ए अपॉन ओ बी, दैट विल बी सॉरी ओ ए अपॉन ओ सी, सॉरी। सो ओ ए अपॉन ओ सी इट विल बी इक्वल टू ओ बी अपॉन क्या आएगा बेटा? ओ डी। भैया ये शो करने का था क्या? ये क्वेश्चन तुम लोगों को दो दो तीन तीन मार्क्स के वास्ते एग्जाम में आते बेटा, कुछ आउट है क्या? और कभी भी याद रखना, वो क्वेश्चन या वो डायग्राम क्वेश्चन की जो एग्जाम में दी हुई रहती या बुक में दी हुई रहती बेटा, उसको डबल बनाने की जरूरत नहीं है, उसके मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन ये डायग्राम तुम्हारे क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं थी, तो अगर ये डायग्राम आप बनाए तो इसको 1 नंबर रहता। याद रखो बड़े क्वेश्चन जब आते थे, ठीक है। अब आओ बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है।